आरव ने किया ईशाना और शुभी को किडनैप। इसके अलावा आरव के साथ हो गया है एक बहुत बड़ा हादसा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। शो में होने वाला है आरव का कैरेक्टर खत्म। आखिर क्या होगा आने वाले ट्रैक में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक फ़ोटो देखा होगा जहाँ पर आरव ने शुभी और ईशाना को पेड़ से बांध रखा है जंगलों के बीच। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर होगा कुछ ऐसा कि ईशाना की संगीत की रस्म चल रही होगी, सभी लोग डांस कर रहे होंगे। इसी बीच ईशाना आरव के लिए कुछ बनाकर ले जाती है उसके रूम में, लेकिन आरव यहाँ पर अपना असली रंग दिखा देता है, उसके साथ मारपीट करता है, जिसके चलते ईशाना को समझ में आ जाता है कि आरव उसके लिए नहीं बना है, वो उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मंगल ने ठीक ही कहा था, जिसके चलते सभी लोग फिर ईशाना को बुलाएंगे डांस करने के लिए। ईशाना डांस करेगी। इसी बीच जैसे ही मंगल वहां आएगी तो ईशाना अपनी माँ को देखकर इमोशनल हो जाएगी और वहां से भाग जाएगी। तभी मंगल को समझ आ जाएगा कि उसकी बेटी के साथ कुछ हुआ है। इधर बात करें आरव की तो ईशाना आरव के पास जाकर उससे लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देगी और उससे कहेगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर ईशाना अपनी आंखों से देख लेती है शुभी और आरव को एक साथ। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर शुभी और आरव एक रूम में दोनों एक साथ होंगे, हाथों में हाथ डाले हुए, जिसको ईशाना देख लेगी और ये सारी चीज़ें देख कर ईशाना बहुत ज़्यादा टूट जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर वो उससे झगड़ा करेगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी इस तरह से। लेकिन यहाँ पर आरव भी कम नहीं है, आरव सीधा ईशाना के ऊपर हाथ उठा देगा और उसको गिरा देगा, जिसके चलते यहाँ पर शुभी को कहीं ना कहीं अपनी बहन की चिंता होगी और वो उठेगी और आरव से कहेगी कि तुमने गलत किया है ईशाना दी, आप ठीक तो हो, और उसको उठाने की कोशिश करेगी। अब आरव देखेगा कि यहाँ पर शुभी ईशाना का सपोर्ट कर रही है, जिसके चलते आरव शुभी के ऊपर भी गुस्सा कर देगा, इवन वो उसको भी थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा। एंड फाइनली आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आरव को इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि वो शुभी और ईशाना को गाड़ी में बैठाएगा और सीधा ले जाएगा जंगल की तरफ। जी बिल्कुल, घर में सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। दूसरी तरफ मंगल गिर जाती है, जिसकी वजह से मंगल बेहोश हो जाती है। तो इधर आदित्य मंगल को उठाने में लगा होता है, उसको होश में लाने में लगा होता है। घर वाले एक तरफ मंगल की टेंशन में होते हैं, दूसरी तरफ शादी की टेंशन होती है। वहीं आरव इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर शुभी और ईशाना को उठाकर ले जाएगा और यहाँ पर वो उनको पेड़ से बांध देगा। पेड़ से बांधने के बाद में आरव का जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो मंगल को ब्लैकमेल करे, उसको फ़ोन करे कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, और एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां मेरे कब्जे में हैं। और आरव भी यहाँ पर शुभी के साथ प्यार का सिर्फ नाटक कर रहा था, उसे पैसे चाहिए थे, वो सिर्फ यहाँ पर पैसों की डिमांड करेगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये बात मंगल को पता चलेगी तो मंगल शॉक्ड हो जाएगी, और सिर्फ मंगल को ही नहीं बाकी घर वालों को भी धीरे धीरे ये बातें पता चलेंगी, जयराज को भी ये बात पता चलेगी। लेकिन इससे पहले घर में होगा बहुत बड़ा हंगामा, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक्चुअली घर में जब शादी की तैयारियां हो रही होंगी तो इस बीच जयराज को भी बुलाया जाएगा। अब जयराज और अदित अपने रूम में होंगे और वहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए ये लोग जाएंगे, जहाँ पर जयराज बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा होगा। तभी यहाँ पर जो अदित है उससे डायरेक्टली पूछ लेगा कि मैं आपकी सच्चाई जान चुका हूँ और मुझे पता है आप हमारे घर क्यों आते हैं, आपका क्या मकसद है, आप मेरी बीवी से प्यार करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर जयराज ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सबसे ज़्यादा शॉक्ड यहाँ पर कुसुम और मंगल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग उसके लिए नाश्ता लेकर जैसे रूम में जाते हैं तो यहाँ पर ये लोग सारी बातें सुन लेते हैं कि आदित्य इस तरह की घटिया बात कैसे कर सकता है। सबसे ज़्यादा कुसुम को बुरा लगता है। अब यहाँ पर जो जयराज है वो आदित्य का मुंह बंद कर देगा, उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करेगी। जैसे ही जयराज उस रूम से बाहर जाएगा तो मंगल को बहुत बुरा लगेगा कि आदित्य जी उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर शुभी और आरव एक साथ एक रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सौम्या पहुँच जाती है और सौम्या इन लोगों को साथ में देख लेगी तो सौम्या को भी बुरा लगेगा और वो शुभी से कहेगी कि शुभी मैंने तुम्हें अपनी टीम में रखा है ताकि तुम मेरा काम कर सको, तुम तो यहाँ पर इश्क लड़ा रही हो। जिसके चलते यहाँ पर शुभी उससे बहाना बना देगी कि मैं आरव के करीब इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं उसके इरादे जान सकूँ, क्या यही वो व्यक्ति है जो हमारी
हर एक इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रहा है, तो यहाँ पर वो किसी तरीके से सौम्या को कन्विंस कर लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सौम्या आरव को भी धमकाती है कि तुम इस लड़की के करीब क्यों जा रहे हो, तुम्हें जो काम दिया था वो तो तुमसे हुआ नहीं, जिसके चलते यहाँ पर आरव उसको टोंट मारेगा कि आप तो 3 बच्चों के बाप से प्यार करती हो, आपको ही शर्म नहीं आई तो आप मुझे क्यों बोल रही हो, आप मेरे ऊपर उंगली क्यों उठा रही हो, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। तो वो उसका ही ऑलरेडी मुंह बंद कर देता है। तो इस तरह से इन लोगों की बातचीत चल ही रही होती है कि ईशाना वाला कांड हो जाता है। ईशाना और आरव का झगड़ा होता है और यहाँ शुभी आ जाती है और शुभी और आरव यहाँ मिलकर ईशाना के साथ बदतमीजी करते हैं। बट बदतमीजी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि शुभी यहाँ पर आरव को ही धोखा दे देती है, मतलब उसी को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसके चलते आरव समझ जाता है कि शुभी भी उसके सपोर्ट में नहीं है और इसी वजह से वो दोनों को ले जाकर किडनैप कर देता है। अब यहाँ पर जैसे कि वो घर पे फ़ोन लगा के सबको बोलेगा कि उसने इन लोगों को किडनैप कर लिया है, उसको पैसे चाहिए, तो यहाँ पर ये बात आदित्य को भी पता चलेगी और आदित्य को जैसी पता चलेगी वो सीधा सौम्या के पास जाएगा। लेकिन सौम्या उसको रोकेगी कि आदित्य तुम अभी मत जाओ आरव के पास, अगर तुम आरव के पास जाओगे उससे बात करोगे तो वो पुलिस को तुम्हारा नाम भी बता देगा और हम सबका भांडा फूट जाएगा। अब यहाँ पर आदित्य को बहुत गुस्सा आएगा कि ऑलरेडी तुम मेरे बेटे अक्षत के साथ इतना सब कुछ कर चुकी हो, अब मेरी बेटी वहाँ जंगल में फंसी है और तुम मुझे यहाँ रोक रही हो, जिसके चलते यहाँ पर वो सौम्या को धक्का देगा और पहुँच जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी स्टोरी जंगल में ही होगी, मतलब यहाँ जयराज, मंगल, बाकी घर के सदस्य, आदित्य, सभी लोग उस जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर इन लोगों को किडनैप कर रखा होगा और वहाँ सौम्या भी पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर आरव शुभी और ईशाना के साथ बदतमीजी करेगा, उनके साथ मारपीट करेगा और उन्हें मारने की धमकी देगा और यहाँ पर काफ़ी हाथापाई होते हुए दिखाई देगी। इसी बीच मंगल आ जाएगी अपनी बेटियों को बचाने के लिए और इसी हाथापाई के बीच में आरव किसी खाई से नीचे गिर जाएगा। ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि आरव वहाँ पर किसी ना किसी हादसे का शिकार होगा उसी हाथापाई के बीच में, जिससे कि वो जान से जाएगा एंड फाइनली यहाँ पर आरव का जो कैरेक्टर है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके बाद आरव की जो माँ होगी वो पुलिस स्टेशन जाएगी, मंगल और उसकी फैमिली के खिलाफ वो कंप्लेन करेगी और यहाँ पर मंगल सबको एक्सप्लेन करते हुए नजर आएगी कि उसने जो कुछ भी किया वो अपनी बेटियों के बचाव में किया और वो सिर्फ एक हादसा था, हाथापाई में इधर उधर आरव को लग गई थी और आरव गिर गया था, तो इस तरह से इसमें उसकी बेटियों की या फिर उसकी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा था। अब यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हुए भी दिखाई देंगे, जिसमें कि उसकी सास ईशाना की गलती बताएगी कि ईशाना की वजह से मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, मैंने शादी के लिए मना किया था लेकिन वो नहीं मानी। तो इस तरह से काफ़ी झगड़ा होगा और आदित्य भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा, सभी लोगों के सामने ये चीज़ें होंगी और यहाँ पर जो आरव का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आरव के चैप्टर के खत्म होने के साथ साथ उसकी माँ का चैप्टर शुरू होगा। अब यहाँ पर मंगल और आरव की माँ की लड़ाई झगड़ा देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शुभी का जो भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ड्रामा, वो सिर्फ ड्रामा ही है। शुभी ऑलरेडी जयराज और मंगल के साथ मिलकर आरव का पर्दाफाश करना चाहती थी, इसी वजह से वो आरव के करीब गई थी और ये सारी प्लानिंग जयराज और शुभी ने मिलकर बनाई थी और जिसमें कि मंगल को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। मंगल को बाद में ये बात पता चली।